दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब समाचार में। दोस्तों अगर आपने रात का लॉकअप का एपिसोड नहीं देखा है तो आपने बहुत ज़्यादा कुछ मिस नहीं करा है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से एपिसोड घटा है। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आकांक्षा चमोला की जो सेक्सुअलिटी की बात थी वो जो है यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक में आई कि भाई साहब किस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं। और फिर यहाँ आकांक्षा ने अपनी सफाई दी कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, मैंने अपनी सेक्सुअलिटी को जिया है, मैंने यहाँ पर एक रिलेशनशिप में रही हूँ, मैं जब तक गौरव के साथ थी, सिर्फ गौरव के साथ थी। तो इस तरीके की सफाइयाँ वो जो है देती हुई नजर आई। इसमें कि यहाँ मुझे आकांक्षा जो है ठीक ही लगी, क्योंकि जिस तरीके से गौरव की भी एंट्री हुई, गौरव भी यहाँ अपनी वाइफ से मिलने आया, दोनों का बॉन्डिंग मुझे बहुत मस्त लगा। जिस तरीके से गौरव ने अपनी वाइफ को सपोर्ट किया है ऑन कैमरा। हालांकि यहाँ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप बहुत महीनों से, बिग बॉस के भी पहले से आप अगर सेपरेट रह रहे थे तो फिर आप लोगों ने रिवील क्यों नहीं किया, आप लोग जो है यहाँ सिंपैथी क्यों पा रहे थे। जिस तरीके से ये चमोला आकांक्षा बिग बॉस के घर में आई थी तो यहाँ हमें लगा था कि भाई गौरव तो एकदम से इमोशनल हो गए थे, जबकि आप दोनों साथ में भी नहीं रह रहे थे, वीडियोस में आप जो है एक दूसरे को सरप्राइज कर रहे हैं। लेकिन वो भाई उनकी लाइफ थी, वो जो कर रहे थे वो उनका डिसीजन था। अभी भी ये दोनों सेपरेट नहीं हुए हैं लीगली, यानी कि कागजों में अभी भी ये दोनों साथ में हैं। और जिस तरीके की बॉन्डिंग मुझे देखने को मिली वो एक नंबर की बॉन्डिंग थी, क्योंकि वाइफ ने आकर अपने रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी हैं। अपनी सेक्सुअलिटी का सबसे बड़ा खुलासा उन्होंने कहीं ना कहीं कर दिया है। आप ये कह सकते हैं कि भाई उन्होंने ही किया है, क्योंकि श्रेया नहीं करती तो कभी ना कभी वो उसे यूज करती, तो उसने यही डिसाइड किया था कि भाई मैं ये सब करूंगी। बॉन्डिंग एक नंबर थी। उसकी सेक्सुअलिटी पर लोगों ने सवाल उठाए, ट्रेंडिंग टॉपिक बना रहा। उसमें यहाँ मुझे आकांक्षा जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रही थी अपने आप को वो एकदम सही लगा। उसके बाद में गौरव और आकांक्षा चमोला का बॉन्ड वो तो मैं बता ही चुका हूँ, बहुत अच्छा था। आकांक्षा एंड गौरव ऑन ट्रोलर्स, तो उन्होंने यहाँ ट्रोलर्स पर कहा है कि भाई हमें लोग इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, कुछ हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे सो कॉल्ड फैन भी हैं जो हमें ऐसे देखना चाहते हैं वैसे देखना नहीं चाहते हैं। कुछ फैंस जो कहते हैं कि भाई आकांक्षा को दूर हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई अगर आप लोग को लगता है कि आप जो कमेंटबाजी करते हैं, जो किसी पे कहते हैं, वो किसी को इफेक्ट नहीं करता, वो अच्छे से अच्छे इंसान को इफेक्ट करता है। मेरे ऐसा आदमी खैर अलग होता है कि उसे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी यहाँ लोगों को फर्क पड़ता है। और वही कारण है कि गौरव को यहाँ पर आना पड़ा। गौरव ने वो सारी बातें कही जो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चल रही है। तो ट्रोलर्स को वैल्यू जरूर दी जाती है, लेकिन ट्रोलर्स को आप कह सकते हैं कि उनकी औकात दिखाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, कि उनको इग्नोर करके ऐसा उनको करना चाहिए। हालांकि दोनों ही इमोशनल नजर आए। जिस तरीके से गौरव ने अपनी वाइफ को सपोर्ट किया, मैं फिर से कहूँगा कि भाई बहुत अच्छा है। दोनों को साथ में रहेंगे तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब लोग कहेंगे कि भाई वो तो लड़कियों को पसंद करती है, सेक्सुअलिटी ही हर चीज़ नहीं होती है। दोस्तों रिश्ते आत्मा से, प्यार से निभाए जाते हैं, एक दूसरे की पसंद से, एक दूसरे नापसंद से रिश्ते निभाए जाते हैं। यहाँ पर आकांक्षा चौधरी ने सॉरी बोला था माधुरी को जाकर कि भाई मैं आपके सीट कवर को खराब नहीं करना चाहती थी, मैं आपके बेड को खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं जो है उसमें खो गई, मुझे गुस्सा आ गया। तो मैडम मैं आपको बता दूं कि सॉरी आपने बेशक बोल दिया है, बहुत अच्छी बात है, आपने सॉरी बोल दिया है, लेकिन आप एक्सक्यूज फिर नहीं दे सकते हैं। अगर आप सॉरी हैं तो आप सॉरी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी मैं गुस्से में ऐसा कर देती हूँ लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। आप जो होते हैं गुस्से में वही करते हैं, जो आपके अंदर चल रहा होता है गुस्से में आप वही करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। श्रेया अबाउट शिवांगी, श्रेया ने यहाँ जिस तरीके से शिवांगी और अपने रिश्ते पर बात कही वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप एक शो में हैं, आप शो तक रहें, यही दिक्कत है मुझे श्रेया से कि भाई आप जिस तरीके की घटिया बातें एकदम से करने लग जाती हैं वो कहीं ना कहीं आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर चाहे आपने चमोला की सेक्सुअलिटी सबके सामने उजागर कर दी हो बिना उसकी परमिशन के, फिर चाहे आपने शिवांगी का जो निजी लाइफ थी, जो शो से पहले की लाइफ थी, वो आपने उजागर करी हो, ये घटिया काम छोड़ दें तो आप बहुत अच्छी प्लेयर हैं। उसके बाद में श्रेया एंड शिल्पा, जिस तरीके से इन दोनों को आज कह सकते हैं आप बुली किया गया वो मुझे पसंद नहीं आया। हालांकि दोनों ही उससे डर भी नहीं रही थी, दोनों के कुछ कारनामे भी ऐसे होते हैं, लेकिन वो उस हद तक नहीं जाना चाहिए था, उस आप कह सकते हैं कि लेवल को टच नहीं करना चाहिए था कि आप जो है उनसे खाना छीन ले रहे हैं, उनको आप
आते जाते कुछ भी बक दे रहे हैं, जिस तरीके से आकांक्षा चौधरी बक रही थी, कीटाणु कह रही है, स्पेन के ऊपर मार रही है, या स्क्रीन उनके ऊपर कर रही है कि भाई कीटाणु आ गए, कीटाणु आ गए, वो बहुत घटिया था, बहुत ही गंदा था। जिस पर कि यहाँ जजमेंट वाले दिन यानी कि सैटरडे सैटरडे वाले एपिसोड में आपको दिखाया भी जाएगा कि किस तरीके से यहाँ आकांक्षा चौधरी को फटकार लगाई जाने वाली है। मुझे बहुत घटिया लगा। यहाँ राम भी अपना आपा खो चुके हैं, राम भी यहाँ आप कह सकते हैं कि रावण बन चुके हैं, वो भी बहुत ही गंदी बातें कह रहे हैं। हालांकि उनसे एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था। अब तक जो आदमी अच्छा बन रहा था वो एक्चुअल में अच्छा था नहीं। राम कहता है कि भाई ये मेरा नया रूप है, देखो कैसा लग रहा है मेरा, ये नाम भी उसने बताया कुछ चंपकलाल चौधरी कहीं के। तो चंपकलाल चौधरी से मैं ये कहना चाहूँगा, मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहूँगा कि भाई कोई भी ना बदलता नहीं है, जो इंसान होता है वही दिखता है। ऐसा नहीं है कि आदमी की पर्सनैलिटी अब कुछ है और वो कुछ और है। ऐसा हो सकता है कि अब कुछ बनने की वो कोशिश कर रहा हो, लेकिन जब गुस्सा आता है तो उसकी रियल फेस, उसका जो रियल अवतार है, उसकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो जो है सामने आती है। और यही राम की पर्सनैलिटी सामने आई है। अब वो इसे ये कहकर छुपाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन इन लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि सोना कितने भी लोहे में पड़ा रहे, लेकिन वो सोना ही रहेगा, वो बदलता नहीं है। कुत्ता सूअरों में चले जाएगा तो कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, सूअर नहीं बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो आदतें हैं वो वही रहेंगी। ऐसा हो सकता है कि आप नकली बनकर अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको जब सामने से कुछ चीज़ें अलग मिली तो आप जो है बदल गए। अच्छा इंसान अच्छा ही रहता है, फिर चाहे उसके साथ में कुछ भी हो वो ऐसा ही रहेगा। आप बदले मतलब आप थे ही नहीं अच्छे इंसान, आप थे ही इस तरीके के इंसान। श्रेया एंड शिल्पा भाई जिस तरीके से इन लोगों को, आप हर्षद जो कह रहा था कि मैं तो बेचारा हूँ, पहले ही दिन में उसने अपनी पर्सनैलिटी दिखाई थी, मैं बेचारा हूँ, मुझे धोखा दिया, ये दिया, तो ऐसा लगा था मुझे कि भला आदमी होगा। लेकिन वो जिस तरीके से बौखला जाता है सालिर बलरूट की तरह, वो कई बार आपको शौक में डाल देता है। दूसरे कंटेस्टेंट भी यहाँ पर काफ़ी कुछ कह रहे हैं, फिर चाहे वो योगेश हो, फिर चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, ये सोफ़ी हो, फिर चाहे और भी कंटेस्टेंट हों, सभी जो है उनको भला बुरा कह रहे हैं। एक माधुरी है जो उनके साथ में है, माधुरी ही उनके साथ में देखने को मिल रही है। हालांकि मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छी लड़कियां हैं, दोनों ही अपने जोन में खराब हरकतें करती हैं। जिस तरीके से प्रीमियम खाना मंगाया, जिस तरीके से वो चीज़ें करी थी वो भी गलत था। लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़ नहीं होता। आप तो थप्पड़ भी नहीं, आप तो थप्पड़ के बदले ईंट मार रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आगे आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, तो आगे आने वाले एपिसोड में होने वाला है गोविंदा जी आएंगे, गोविंदा जी अपने साथ में गोली लेकर आए, कह रहे हैं कि भाई सुनीता मुझे छाती पर गोली मारनी चाहती थी, इसलिए मैं गोली लेकर आया हूं कि ले तू छाती पर गोली मार दे। अब देखते हैं दोनों के जो रिश्ता है, दोनों किस तरीके से एक दूसरे से बात करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बात तो जरूर ही करेंगे। ऑब्वियस बात है, गोविंदा जी आए इसलिए हैं। इसके बाद में आशीष चंचलानी आ रहे हैं, और आशीष चंचलानी जी आए जो है यहाँ घर वालों को रोस्ट करते हुए नजर आएंगे। वो जो है यहाँ स्प्लिट्स बुला के जो कपल है आकांक्षा और योगेश, इन दोनों को रोस्ट करते हुए नजर आएंगे। मजा आने वाला है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा मजा आए। आकांक्षा की क्लास लगने वाली है। आकांक्षा से कहा जाएगा कि भाई आप जिस तरीके की हरकतें कर रही हैं बहुत ही नीच हरकतें हैं, आप सबसे बदतमीज लग रही हैं, ना कि श्रेया। श्रेया के बारे में आप कहते हैं कि श्रेया ये गंदी है, वो गंदी है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको बता दें कि पनिशमेंट जोन में अगले ऑर्डर तक डाल दिया जाएगा आकांक्षा को कि भाई अब जो है आप पनिशमेंट जोन में रहिए, वहीं आपको खाना पीना सब कुछ दिया जाएगा। अब वो देखते हैं वो जोन कैसा है कैसा नहीं है। जी हाँ, तो ये रहा है आज पूरे एपिसोड का हाल चाल।